ये है हमारे चैनल का पहला एंड्रॉइड टैबलेट विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट, साथ में इसका स्मार्ट कीबोर्ड भी एंड यस स्टाइलस भी। और ये दोनों चीजें सोल्ड सेपरेटली, टैबलेट के साथ नहीं आएंगी। और ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है 47,999 जो इसका 12 to 56 जीबी वाला वेरिएंट है एंड 52,999 जो 16,512 जीबी वेरिएंट है। बाकी कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर तो श्रद्धा अनुसार। अभी मैं डब्बा खोलता हूँ तो भी लाइक सब्सक्राइब करो। तो भाई यहाँ पे कुछ टिपिकल ऐसा डब्बा मिल जाएगा जैसे वन प्लस का होता है, व्हाइट, रेड। और भाई ये अच्छा खासा बड़ा टैबलेट है, इसका साइज देख रहे हो आप, पूरी चप्पल है। और इसके अंदर थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन होगी, साथ में हमारे को चार्जर मिल जाएगा। 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर है विद टाइप ए टू टाइप सी केबल, वही लाल वाली एकदम वन प्लस। एंड भाई फाइनली ये आ जाता है हमारा टैबलेट। ओहो काफी पतला दुबला है भाई। और ये इसका स्मार्ट कीबोर्ड, वही टिपिकल कीबोर्ड जैसे होता है, जिसमें एक बैक मिल जाती है स्टैंड बनाने के लिए, और ये नीचे कीबोर्ड विद द ट्रैक पैड। और ये है स्टाइलस का बॉक्स। ये है OnePlus Stylo 2 जो OnePlus Pad 2 के साथ आया था ना, ये सेम वही है। इसका कोई इन्होंने अपग्रेड लॉन्च नहीं करा। एंड कुछ ऐसा पेन हमारे को मिल जाएगा, साथ में एक्स्ट्रा निब भी है इसके बॉक्स में, अगर खो जाए और लगा के चलानी हो कुछ। और भाई इसका कवर लगने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है, एकदम लैपटॉप वाली फील, क्योंकि स्क्रीन का साइज इतना अच्छा खासा बड़ा है। एंड ये जो स्मार्ट कीबोर्ड है ये $200 का है, तो ये हमारे को अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 20,000 का मिलेगा। और ये जो Stylo 2 है ये 5,500 रुपीज की है, तो अच्छा खासा महंगा मसाला है भाई। और टैबलेट पे आगे बढ़ने से पहले कीबोर्ड ही बता देता हूं। कीबोर्ड हमारे को 10 कीलेस मिलता है, ऊपर सारे शॉर्टकट्स हैं, ब्राइटनेस, माइक म्यूट, म्यूट, ट्रैक पैड ऑन ऑफ करना हो, जितने भी इंपॉर्टेंट कीज हैं। एंड ट्रैक पैड साथ में जो चलने में बढ़िया स्मूथ है और जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। 3 फिंगर डाउन से स्क्रीनशॉट, 2 फिंगर अप से ऐप ड्रॉअर खुल जाता है, काफी सारी चीजें हैं। एंड ये जो कीबोर्ड है महंगा इसलिए क्योंकि इसके अंदर NFC भी है, टैबलेट में डायरेक्टली NFC नहीं है। तो अगर आपको ये कीबोर्ड कनेक्टेड है और कोई भी OnePlus फोन आपके पास है, NFC पे आप टैप करोगे तो स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, क्लिपबोर्ड तक का फीचर मिल जाता है। वही इकोसिस्टम वाली जो बातचीत होगी, बेसिकली क्विक कनेक्ट फीचर है जो कलर OS वाले फोन्स में भी चल जाएगा। और कीबोर्ड में एक्सीडेंटल टाइपिंग वाला सेंसर भी है, यानी कि कीबोर्ड अगर आप पीछे कर देते हो टैबलेट के और टैबलेट को कुछ इस तरीके से चलाओगे तो आपकी कीबोर्ड की कीज प्रेस भी होंगी लेकिन चलेंगी नहीं। हाँ, कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो आपका कीबोर्ड अगर दूर भी होगा टैबलेट से तो भी आप यूज कर सकते हो। और कीबोर्ड के साथ मेरे को कुछ ड्रॉबैक्स फील हुए। इतने पैसे अगर आप भरोगे, एक तो बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है तो अंधेरे में टाइपिंग करने में दिक्कत हो सकती है आपको। और जो स्टाइलस है ये सेम OnePlus Pad 2 की वीडियो में काफी कवर कर दिया था, थोड़ा बहुत आपको बताता हूं। लाइक इसकी जो लेटेंसी वगैरह है वो काफी कम है, 15 ग्राम्स के आसपास वेट है, ग्रिप अच्छी है। एंड जो इसकी निब है वो आप रिप्लेस कर सकते हो, डबल टैप फीचर मिलता है, सेटिंग्स में जाके उसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, जिससे आप पेन या इरेजर में स्विच कर पाओगे। एंड इवन स्विचिंग बिटवीन करंट टूल एंड लास्ट टूल, कलर पैलेट शो करना हो आप चाहो तो इस फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। और टॉप राइट कॉर्नर स्वाइप करोगे तो क्विक नोट ओपन हो जाता है, स्क्रीन ऑफ रहेगी तो स्टाइलस को टच करोगे तो डायरेक्टली नोट्स खुल जाएंगे। और लेजर पॉइंटर निब के पास हमारे को एक सेंसर मिलता है, उसको होल्ड करके अगर आप रखोगे तो एनोटेशंस के लिए काफी सही रहता है, कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह में अगर आपको किसी को कुछ दिखाना हो। और स्लाइड जेस्चर भी है पेज वगैरह टर्न करने के लिए। एंड आर्टिस्ट लोग भी इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज 16,000 लेवल प्रेशर सेंसिटिविटी वाला है, तो जितना आप प्रेशर दोगे, और पाम रिजेक्शन वगैरह भी मिल जाता है, आपको स्केचिंग वगैरह करनी है, कलरिंग वगैरह करनी है प्रोफेशनल लेवल पे भी, तो आप इससे कर सकते हो। और साथ में इसके अंदर हैप्टिक फीडबैक भी है, तो जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, स्केच कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पर फीलिंग सी मिलती है कि हाँ आप एक्चुअली किसी सरफेस पे चला रहे हो, बट वो हैप्टिक्स है जो कि काफी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं टैबलेट की। यहाँ पे भाई टैबलेट है, देखो बढ़िया प्रीमियम, पूरा का पूरा टैबलेट हमारे को मेटल बिल्ड में मिलता है, OnePlus की ब्रांडिंग है। इधर की तरफ पोको पिन है कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे 2 स्पीकर ग्रिल्स एंड एक पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, जो कि हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए था भाई। एंड इधर की तरफ हमारे को 2 स्पीकर ग्रिल्स, एक माइक्रोफोन और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है विद USB 3.2 Gen 1, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट भी आप इससे ले सकते हो और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर तो हो जाएगा। एंड डिस्प्ले आउटपुट में सिर्फ मिररिंग होती है, कोई भी एक्सटेंडेड डिस्प्ले वगैरह का कोई मोड नहीं है। एंड टॉप पे वॉल्यूम बटन, कुछ माइक्रोफोन्स, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका स्टाइलस मैग्नेटिकली कनेक्ट होकर वायरलेसली चार्ज भी हो जाता है। और भाई 13.2 इंचेस का टैबलेट है, वेट ठीक ठाक मैनेज किया है, 679 ग्राम इसका वेट है और पतला काफी है, 5.97 mm इसकी थिकनेस है। बट वही बात है, इतना बड़ा साइज है, कुछ कंडीशंस में, कुछ यूज केसेस में आपको ये बड़ा फील हो सकता है, जिसमें आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट वाला काम या कुछ भी, बट हाँ मल्टीमीडिया वगैरह देखने में मजा आएगा। और इतने एक्सपेंसिव टैबलेट के अंदर कोई भी IP रेटिंग नहीं है, मतलब कोई भी IP रेटिंग नहीं है, तो पानी और धूल से बचा के रखना है। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो अगर आप बाद में कभी लोगे तो गिरेगा वगैरह दिक्कत हो सकती है। बाकी जब इंडिया में लॉन्च होगा प्रोबेबली हमारे को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए। एंड यस, कोई भी सेलुलर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वाईफाई में टैबलेट है, ना ही स्टोरेज एक्सपेंशन, ना ही सिम। एंड भाई डिस्प्ले 13.2 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है विद 3.4K रेजोल्यूशन, 3392 by 2400, 89.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बेजल बहुत पतले लगते हैं, मतलब एक टैबलेट के हिसाब से अगर आप देखो ना, बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस रहता है। एंड जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 7:5, जो रीडिंग वगैरह के लिए या डॉक्यूमेंटेशन
प्रेजेंटेशन वगैरह के काम के लिए काफी बढ़िया रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आप 16:9 वाला कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हो तो अच्छी खासी ब्लैक बार्स आपको ऊपर नीचे मिलेंगी। और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पूरा यूजर इंटरफेस 120 हर्ट्ज पे चलता है एंड इवन एप्लीकेशंस भी। ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, लेकिन अगर आपको 144 हर्ट्ज पे चलाना है तो सेटिंग्स में जाके आप 144 हर्ट्ज पे स्पेसिफिक ऐप सेट कर सकते हो। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, 144 दिया तो 144 पे चलना चाहिए ना। मोड्स दे दो 60, 120, 144 तो बंदा टॉगल कर पाए। ये क्या कस्टम वाला मामला हो गया। एंड ये LTPS डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज तक आ जाती है फॉर पावर सेविंग वगैरह अगर आप यूज नहीं कर रहे हो। एंड कलर गैमेट हमारी टेस्टिंग में 98% sRGB, 89% P3 निकल के आई। एंड जो ऑल टाइम ब्राइटनेस है दैट इज 577 निट्स मैक्सिमम। एंड आउटडोर में हाई ब्राइटनेस मोड पे 850 निट्स तक ये चला जाता है, तो टैबलेट अच्छा खासा ब्राइट फील होता है। इंडोर यूज करना हो, आउटडोर यूज करना हो, आराम से कर पाओगे। और अच्छा कलर गैमेट है तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हो, इन वीडियो एडिटिंग, फोटो वगैरह, क्योंकि इतना ज्यादा भाई 8 एलीट लगा रखा है तो प्रोडक्टिविटी में मजे नहीं लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द ऐप यू आर यूजिंग तो डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एंड इवन कंटेंट वगैरह भी अगर आप देखते हो कलर में तो आपको स्वाद आएगा, डिस्प्ले बढ़िया है। एंड वहीं पे मल्टीमीडिया में वाइड वैन L1 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 1080p तक कंटेंट देख पाओगे ऑन ऑल OTT प्लेटफॉर्म्स। YouTube पे 4K 60 HDR बढ़िया चलता, कोई दिक्कत नहीं है। एंड Netflix की ऐप सेटिंग में देख रहा था नो HDR कैपेबिलिटी शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने Netflix को चलाया HDR वाला कंटेंट देखा तो HDR10+ शो करता है उसके अंदर। मतलब जिस कंटेंट में HDR वगैरह का सपोर्ट है वहां पे दिखाता है, तो प्रोबेबली वो चल रहा है इसके अंदर। और जो HDR कैलिब्रेशन है वो भी अच्छी है। जो ब्राइटेस्ट पार्ट है या डार्केस्ट पार्ट है, आप कोई भी HDR वाला कंटेंट देख रहे हो YouTube वगैरह पे भी, जैसे कोस्टा रिका में हम टेस्ट कर रहे थे, कलर ट्यूनिंग HDR की अच्छी है। और स्क्रीन कलर मोड्स है इसकी सेटिंग्स में जो आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम नेचुरल, प्रो, विविड। विविड थोड़ा अच्छा लगता है, ब्राइट एंड पंची कलर्स देता है। एंड एक वीडियो कलर बूस्ट भी है जो वीडियो कलर्स को ऑब्वियसली बूस्ट कर देता है, थोड़ी सी शार्प भी कर देता है। ये अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। और भाई स्पीकर्स, आप एक बार पहले साउंड सैंपल सुनो भाई, लाउड है, क्लियर है, प्रॉपर बेस फील हो रही है भाई इसके स्पीकर से। मतलब मल्टीमीडिया में तो ओहो स्वाद आ जाएंगे। मूवी वगैरह अगर आप देखते हो, आपको बहुत शौक है मल्टीमीडिया वगैरह का, सो बेसिकली जो 4 स्पीकर ग्रिल्स है ना, इसके अंदर हमारे को 4 वूफर्स एंड 4 ट्वीटर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसकी वजह से आवाज इतनी बढ़िया आती है। और ओ रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। सेटिंग्स में जाके हमारे को साउंड एंड इफेक्ट सेटिंग्स में काफी डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, स्मार्ट, मूवी, गेमिंग, म्यूजिक, अपने हिसाब से आप इनको टॉगल कर सकते हो। डायनामिक साउंडस्केप मिलता है, एक 3D टाइप इफेक्ट है जो ईयरफोन में फील होता है, और हाँ बढ़िया काम भी करता है, अच्छा लगता है सुनने में। एंड हेडफोन्स के लिए हॉलो ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है, सेम स्पेशल ऑडियो वाला फीचर्स में आपको डिफरेंट साउंड अलग अलग लोकेशन से आती है, आप चाहो तो उसको कस्टम ट्वीक भी कर सकते हो। और ऑडियो कोडेक्स के अंदर SBC, AAC, बाकी हाई एंड कोडेक्स लाइक LDAC एंड LHDC का भी सपोर्ट है, तो अगर आप हाई एंड TWS वगैरह कनेक्ट करोगे तो फुल आउटपुट आप ले पाओगे। एंड टेक्निकली स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ ही आता है, साथ में LPDDR5X रैम, एक 16GB वाला जो वेरिएंट होगा उसमें LPDDR5T रैम मिलेगी। सो बेसिकली बेटर स्पीड्स होंगी कंपेयर टू 5X, लेकिन इतना पता नहीं लगेगा एक आम जनता के पर्सपेक्टिव से। एंड UFS 4.0 स्टोरेज, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस से पहले एक चीज बता दो, इसके अंदर हमारे को डिफरेंट बैटरी मोड्स मिलते हैं, लाइक हाई परफॉर्मेंस, बैलेंस, पावर सेविंग, सुपर पावर सेविंग करके। हमने सारी टेस्टिंग हाई परफॉर्मेंस मोड पे करी है ताकि हमारे को बेस्ट आउटकम मिल पाए टैबलेट का। अंतुतु बेंचमार्क में 2.1 मिलियन स्कोर। उसके बाद Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो, मल्टी कोर, सिंगल कोर, बढ़िया एकदम। Geekbench AI वाला बेंचमार्क बढ़िया नंबर्स यहाँ पे निकाल के दे रहा है भाई, स्नैपड्रैगन 8 एलीट है। Geekbench का OpenCL फॉर GPU भाई 17,000 प्लस। एंड स्ट्रेस टेस्ट किया था CPU को 15 मिनट्स के लिए, बढ़िया ग्राफ मेंटेन हो गया। 30 मिनट्स के लिए कोई ज्यादा कुछ ऐसे लाली वगैरह नहीं छाई यहाँ पे। एंड वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी करके देख रहे थे हम, तो उसके अंदर भी 78% की स्टेबिलिटी मेंटेन कर गया था। दैट मींस कोई भी थ्रॉटलिंग वगैरह का इशू नहीं है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट फोन्स में थ्रॉटल करता है, बट ये टैबलेट है, बड़ा बड़ा सब कुछ मामला है, तो यहाँ पे गर्मी जो है बढ़िया डिसिपेट हो जाती है। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन चलानी है जो एंड्रॉइड के लिए डेवलप हो रखी है, आराम चला सकते हो। फ्लैगशिप मामला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड डे टू डे परफॉर्मेंस में तो मक्खन चलता ही है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, बट जैसे मोटोपैड 60 प्रो करा था या आइडिया टैब प्रो मान लो, दोनों सेम ही टैबलेट है, वैसे इसका वीडियो हमारे चैनल पे, तो उसके अंदर फिंगरप्रिंट मिलता है, तो इसमें दे सकते थे। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। और NFC का सपोर्ट टैबलेट में नहीं है, कीबोर्ड में सेपरेटली मिलेगा आपको। एंड कोई भी eSIM का भी सपोर्ट नहीं है, फिजिकल सिम का तो है नहीं, बट eSIM भी आप रजिस्टर नहीं कर सकते। और सेंसर्स में टोटल 27 सेंसर मिलते हैं, जितने जरूरी है सारे हैं। एंड जायरो भी अच्छा काम करता है अगर आपको गेमिंग वगैरह में यूज करना हो। और गेम टेस्ट भी हम करके देख रहे थे, BGMI पे स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल जाता है, बढ़िया 115 120 FPS मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, ऑब्वियसली बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी BGMI के अंदर। बट यार वही बात है, इतना बड़ा टैबलेट है, हाथ में पकड़ के बंदा गेमिंग करेगा कैसे? ऑब्वियसली रख के करनी पड़ेगी, जैसे हम
हम टेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। फिर COD मोबाइल टेस्ट किया, लो पे अल्ट्रा, प्रॉपर स्टेबल 120 FPS यहाँ पे मिल जाते हैं हमारे को इसके अंदर भी। देन वी टेस्टेड वेदरिंग वेव्स ऑन बैलेंस सेटिंग्स एंड FPS को हमने 60 पे कर दिया था और प्रॉपर 5960 एंड 5960 चाहे कॉम्बैट हो कुछ भी हो, प्रॉपर स्टेबल FPS ये हमारे को निकाल के देता है। उसी के अंदर ना मैंने फिर क्वालिटी भी सेट कर दिया था जो हाईएस्ट सेटिंग है, और FPS को 60 पे रखा था, उसके अंदर भी हमारे को स्टेबल 60 FPS मिलते हैं। देन वी ट्राइड गेंशिन इंपैक्ट, हाई सेटिंग्स पे 60 FPS सेट कर दिया था, ऑब्वियसली 60 स्टेबल FPS मिल रहे थे, कॉम्बैट वगैरह सब कुछ, एक दो FPS ऊपर नीचे होता है बट उससे इतना कुछ इंपैक्ट आता नहीं। फिर उसके बाद मैंने इसको हाईएस्ट सेटिंग पे भी टेस्ट किया जिसके अंदर बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता सारा कुछ, एंड इसके अंदर भी बढ़िया स्टेबल 60 FPS यहाँ पे हमारे को टैबलेट में मिल रहे थे। तो देखो जो भी ऑन स्क्रीन वाली टच स्क्रीन वाली गेमिंग है वो तो 13.3 इंच के ऊपर खेलना मेरे हिसाब से तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, जितना मेरे को फील हुआ। आपके जो भी थॉट्स आप बता सकते हो कि कौन बंदा है जो बड़ी स्क्रीन में ऐसे गेम खेल रहा है, एकदम कड़ी चावल खा रहा है स्क्रीन के ऊपर एंड रख के आप गेमिंग कर सकते हो। बट हाँ, जिन गेम्स के अंदर कंट्रोलर का सपोर्ट है जस्ट लाइक गेंशिन इंपैक्ट वगैरह हो गया, तो आप उस पर कंट्रोलर लगा के दूर बैठ के आराम से गेमिंग कर सकते हो। इम्यूलेशन वाली गेमिंग आप कर सकते हो, इवन अब तो विंडोज के गेम्स भी चल जाते हैं एंड्रॉइड पे, एंड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स पे तो और भी बढ़िया चलता है। 8 एलीट पे बहुत सारे लोगों ने गेम टेस्ट कर रखा है, GTA 5 ये वो वगैरह, तो वो सब आप इस पे भी खेल पाओगे। एंड एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा, और ऑक्सीजन OS 15 मिल जाएगा। अपलोडवेयर के नाम पे कुछ नहीं है, बस एक नेटफ्लिक्स और WPS ऑफिस इंस्टॉल्ड आता है। ऐप की ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन बहुत बढ़िया है। ऐप मार्केट की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है हमारे को कोई फालतू, डायनामिक बार मिलती है, वही अपना कीबोर्ड अटैच करोगे, स्टाइलस चार्ज करोगे, कुछ करोगे, ऊपर बढ़िया एनिमेशन आती है। और हीटिंग वगैरह का इशू मेरे को कुछ नहीं फील हुआ कैजुअल यूसेज में, मूवी वगैरह गेमिंग वगैरह में, मतलब प्रॉपर ठंडा रहता है। टैबलेट के अंदर इतना गर्मी वर्मी पैदा होती भी नहीं है। एंड UI के अंदर एक मेजर मेरे को मिसिंग लगी, वो लगी PC मोड की। आपने कीबोर्ड दे दिया, 13.3 इंचेस का टैबलेट दे दिया, ट्रैक पैड सब कुछ है, डेडिकेटेड PC मोड नहीं है। आपको जो इसका UI है वो इसी के हिसाब से चलाना पड़ेगा। जैसे भी Lenovo का Yoga Tab Plus किया था भाई, Lenovo के GUI के अंदर हमारे को PC मोड मिलता है जो बहुत ज्यादा बेटर है। भाई अलग अलग विंडोज खोलनी हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, नीचे एप्लीकेशंस वगैरह आ जाती है, वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है जब भी आप कीबोर्ड लगाते हो तो। और UI फीचर्स में मैक्सिमम 3 स्प्लिट स्क्रीन आप यूज कर सकते हो और एक फ्लोटिंग विंडो यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक से ज्यादा भी होनी चाहिए, इतना बड़ा स्क्रीन साइज है, बंदा उसको यूटिलाइज तो करे। और एक साइड बार मिलती है जिसके अंदर हमारे सारे स्मार्ट फंक्शंस वगैरह होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो किसी भी टेक्स्ट फोटो को ड्रैग करके राइट साइड में आप लेके जाओगे तो सपोर्टेड एप्स आ जाती है, उसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फ्लक्स थीम मिल जाती है, आइकन कस्टमाइजेशन, लॉक स्क्रीन, जो ऑक्सीजन OS के फीचर्स हैं ही। और एक स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन का फीचर मिलता है, तब काम आता है जब आप अपना टैबलेट किसी को दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन है कुछ है और अनवांटेड नोटिफिकेशन आए उस टाइम पे, कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को ना दिख जाए और तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाए, तो वहां पे आप इसको ऑन करके रख सकते हो। एंड ऐप क्लोनर मिल जाता है, जो सपोर्टेड ऐप्स है उनका क्लोन आप बना सकते हो। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैक्सिमम 2K रेजोल्यूशन तक ये रिकॉर्ड करता है। बाकी जो ऑक्सीजन OS के AI वाले फीचर्स हैं वो सब मिलते हैं, जैसे AI असिस्टेंट फॉर नोट्स के अंदर फॉर्मेट, क्लीन अप, पॉलिश, कंटिन्यू राइटिंग, इलैबोरेट, वो जो हम काफी OnePlus फोन्स वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। उसके अलावा AI समरी, यहाँ पे राइट साइड वाले ड्रॉअर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपकी स्क्रीन में जो भी है उसकी एक समरी बना देता है। हिंदी का भी सपोर्ट है। AI स्पीक, जिसमें स्क्रीन में जो भी होगा उसको रीड करने लगेगा, हिंदी में पढ़ भी लेता है। हल्का सा लैग या हिट एंड मिस होता है बट चलता बढ़िया है। एंड एक AI वॉइस स्क्रिबल भी है, ये काम नहीं कर रहा था, प्रोबेबली कुछ अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स होगा। बेसिकली इसके अंदर रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आप करा सकते हो, वो हो नहीं रही थी। और गैलरी के अंदर भी अपने AI फीचर्स है, जैसे इरेजर, परफेक्ट शॉट, रिकंपोज, अनब्लर, रिफ्लेक्शन, सारा कुछ मिल जाएगा। और भाई इतना बड़ा टैबलेट है, 12,140 mAh की बैटरी हमारे को उसके अंदर मिलेगी। एंड हमने इसको हाई परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट किया था, जिसके अंदर बेसिक यूसेज, डॉक्यूमेंट वाले काम, मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया, समटाइम्स कैजुअल गेमिंग, 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम हमारे को मिल गया था, जो कि काफी अच्छा खासा है एक अच्छे खासे बड़े टैबलेट के होते हुए। बाकी आप स्पीकर पे चला रहे हो, ईयरफोन यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होंगी, तो आपका डेफिनेटली बैटरी बैकअप ऊपर नीचे निकल के आ सकता है। बस एक चीज मेरे को मिसिंग लगी कि इसके अंदर ना कोई भी रिवर्स वायर्ड चार्जिंग नहीं है। इतनी बड़ी बैटरी है, पोर्ट भी Type-C 3.2 Gen 1 वाला है, तो एक रिवर्स वायर्ड चार्जिंग वाला ऑप्शन भी होना चाहिए था। एंड इसके साथ जो 80 वॉट का चार्जर है, उससे आप 1 hour 20 मिनट्स में अपना टैबलेट फुल चार्ज कर सकते हो। देन कैमरास, रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल एंड फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल। ये मेरे को सेंस से समझ नहीं आया। यूजुअली टैबलेट्स में सेम कैमरास यूज होते हैं, बैक एंड फ्रंट सेंसर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट फिर भी फ्रंट कैमरा टैबलेट्स में ज्यादा यूज होता है फॉर मीटिंग्स या कॉल्स वगैरह। बैक कैमरा तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की फोटो वगैरह लेने के लिए यूज होता है। टैबलेट में मतलब कैमरा सेंट्रिक तो टैबलेट्स होते भी नहीं है, बट यहाँ पे उल्टा है। एंड बैक से आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, फ्रंट में 1080p 30 FPS से कर पाओगे। ये भी मेरे को समझ नहीं आया। और फ्रंट कैमरा से कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी, 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने थोड़े चलते चलते ऐसे थोड़ा शॉट दे दिया तो आपको पता लग जाएगा। अगर किसी से वीडियो कॉल पे बात करोगे, कोई मीटिंग वगैरह चल रही है आपकी, कोई स्कूल की क्लास वगैरह चल रही है, उसमें अगर कैमरा ऑन करना है
तो ऐसी क्वालिटी है माइक की भी और कैमरा की भी। और ये इसका बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। माइक भी टैबलेट का यूज हो रहा है और नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन रखी है रूम की, जैसे नॉर्मली बंदा यूज करेगा। अगर वीडियो कॉल्स वगैरह करनी हुई कुछ होगी तो बैक कैमरा से कुछ ऐसी क्वालिटी जाएगी सामने वाले के पास। और हमने काफी सारे फोटो सैंपल्स दिए थे। ऑब्वियसली टैबलेट है, कोई फोटोग्राफी सेंट्रिक डिवाइस नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचनी हो या नॉर्मल आपने छोटी मोटी घर की कोई फोटो खींच ली, किसी के साथ कुछ शेयर करना हुआ, सिर्फ काम चलाऊ टाइप की फोटोज आप ले सकते हो। कंपेयर टू अ स्मार्टफोन डेफिनेटली टैबलेट्स के कैमरास इतने अच्छे नहीं होते, बट हाँ इसका कैमरा ऑब्वियसली दूसरे टैबलेट्स के कंपैरिजन में काफी अच्छी फोटो क्वालिटी निकाल के दे देता है। तो अगर देखो इसको कंक्लूड करते हैं, जैसे कि ये 47,999 पे लॉन्च हुआ है एंड इसी प्राइस पॉइंट पे हमने Lenovo Yoga Tab Plus रिव्यू किया था। ऑब्वियसली प्रोसेसर वाइज ये बेटर है, स्नैपड्रैगन 8 Elite आपको मिलता है, बट अपने आप से पूछो क्या आपने उतनी हाई एंड एप्लीकेशन चलानी है, हाई एंड गेमिंग करनी है जिसमें आपको 8 Elite चाहिए होगा, तब तो आप इसके ले जाओ, वरना आप चाहो तो Yoga Tab Plus के लिए भी जा सकते हो, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इसके साथ कवर और स्टाइलस आपको नहीं मिलेगा, सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। Lenovo Yoga Tab Plus के वो बॉक्स में मिलता है एंड वो टैबलेट भी 50,000 रुपीज का ही है बस। हाँ उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है और 8 Gen 3 भी इतना कोई गया गुजरा नहीं है, 1.8 मिलियन के आसपास अंतु तो आता है, इसका 2.1 मिलियन है। बाकी जो परफॉर्मेंस के डिफरेंसेस है एक बार आप वो वाली वीडियो भी देख लेना। और स्टोरेज एंड रैम टाइप बिल्कुल सेम है, LPDDR5X एंड UFS 4.0। डिस्प्ले साइज में डिफरेंस है, उसमें 12.7 इंचेस है, इसमें 3.3 इंचेस है, बाकी ऑलमोस्ट टेक्निकली सेम है डिस्प्ले। और UI के मामले में ऑब्वियसली ऑक्सीजन OS प्रीमियम फील देता है, काफी सारी चीज में बेटर है, लेकिन Lenovo का जो GUI है वो अपनी जगह टैबलेट के मामले में काफी बढ़िया है। PC मोड वगैरह उसके अंदर हमारे को मिल जाता है, मल्टीपल फ्लोटिंग विंडोज हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इवन एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक की मैपिंग वगैरह अगर आपको करनी हो वो हो जाएगी, गेमर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। और अगर आप डिस्प्ले आउटपुट भी लेते हो, जैसे इसके अंदर सिर्फ स्क्रीन मिररिंग है, उसके अंदर आप स्क्रीन मिररिंग एंड एक्सटेंशन दोनों यूज कर सकते हो। और इसमें फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है, 13 बैक है, उसके अंदर फ्रंट और बैक दोनों 13 मेगापिक्सल है। बाकी क्वालिटी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, प्रोसेसिंग वगैरह का भी रोल है वहां पे। एंड 4K 30 FPS बैक एंड फ्रंट दोनों से आप शूट कर पाओगे उस टैबलेट में। बाकी हाँ बैटरी और चार्जिंग का डिफरेंस है, वहां पे 45 वॉट और 10,200 mAh की बैटरी मिलती है, इसमें ऑब्वियसली वो ज्यादा है। तो देखो जो OnePlus Pad 3 है ये 50,000 के आसपास का एक एंड्रॉइड टैबलेट है, एक स्नैपड्रैगन 8 Elite चिपसेट के साथ। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो मैंने आपको सारी साइड बाय साइड बताई दी। बाकी 50,000 रुपीज में चाहो तो 8 Gen 3 डिवाइस के लिए भी जा सकते हो। Lenovo Yoga Tab Plus का वीडियो भी एक बार देख लेना, और कोई Tab Plus यूजर है तो कमेंट करके बताओ। OnePlus Pad 3 कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता दो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।